बाहर जाएँगे, ऐश होगी, क्लबिंग होगी, लग्ज़री लाइफ़ होगी, हमारा एक एस्थेटिक सा बेडरूम होगा परफ़ेक्ट। मैं ऑस्ट्रेलिया में जिसको बताता हूँ मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, एक ही रिस्पॉन्स आता है, भाई तेरी तो पीआर पक्की है। जिस मर्ज़ी को पूछ लो, चाहे वो यहाँ से 15 साल से रह रहे, चाहे 20 साल से रह रहे, सबका ये रिस्पॉन्स आता है, भाई तेरी तो पीआर पक्की है। कई बार कॉमन क्वेश्चन आया होगा कि हम हमारी फीस खुद निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कैसे ढूंढ सकते हैं। शुरू में आते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि भाई कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुअन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा मेरी जनरली वीडियोस होती हैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। अगर आप एक इंटरनेशनल नर्स हैं या आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे आप क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और आप उनको कैसे फेस कर सकते हो। तो आज भाई मैं बात करने वाले हैं सत्यम भाई के साथ। तो ये इट विल बी काइंड ऑफ पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग नर्सिंग और लाइफ ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। भाई अभी फर्स्ट ईयर में डीकन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहे हैं और वो एक और बात है कि वो ही इज एन इंटरनेशनल एम्बेसडर एज वेल, जिससे वी आर प्रीटी श्योर कि उनके काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट से प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, उनसे आप वो डील भी करते होंगे। तो आज हम सत्यम भाई से बात करेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम सत्यम भाई। आपका सत्यम भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप ज्वाइन करने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो भाई मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत बताया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कब आए हो, थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकें तो। तो पहले थैंक यू सचिन भाई को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे को भी बहुत क्वेरीज थी एंड जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी बहुत क्वेरीज होंगी, तो ये वीडियो हेल्प करेगी। तो मेरा नाम सत्यम है एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं 2022 दिसंबर लास्ट मंथ में आया था 23 फेब इनटेक के लिए, नर्सिंग के लिए। मैंने 12th के बाद ही अप्लाई किया था डायरेक्टली। मैंने इंडिया में मेडिकल स्कूल के लिए ट्राई किया था बट मेरे को सेकंड ऑप्शन नर्सिंग का मिला, तो मैं नर्सिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया आया। आई एम एट डीकन यूनिवर्सिटी जो कि बर्वुड कैंपस में है एंड या दैट्स प्रीटी मच। और ये आप मैं आपके एक्चुअली भाई सत्यम भाई का यूट्यूब चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस पर मैंने एक बात देखी थी कि यू आर एन इंटरनेशनल एम्बेसडर। एम्बेसडर का ऐसे कि थोड़ा जो बताएं। हमारी हमारी यूनिवर्सिटी है डीकन, हम्म, उसका जो बिगेस्ट सेंटर है वो दिल्ली में है, इंडिया में। हम्म। तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं एम्बेसडर्स बनाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और श्रीलंकन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको हेल्प करेगा क्वेरीज के रिगार्डिंग। तो मैं उनका साउथ एशियन एम्बेसडर हूँ, जिसमें साउथ एशिया के बच्चों का कंट्रोल है मेरे पास कि उनको कोई क्वेरीज है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओह वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो आई थिंक जनरली आप फिर स्टूडेंट्स आपसे बात करते रहते होंगे। हाँ, जब ये एम्बेसडर वाला स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई मुझे ऑनलाइन भी, इंस्टा पे बच्चों से जो आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग आके मिले भी कि हमें अकोमोडेशन का बताओ, कोर्स का बताओ, हमें इस कोर्स का बताओ। तो अगर मुझे किसी कोर्स का नहीं भी पता होता तो मैं उस कोर्स का कोई बच्चा ढूंढता हूँ, मैं उससे कनेक्ट करवा देता हूँ कि यहाँ से आप बातचीत कर लो। अरे वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई आप ये। अब एक्चुअली मैं भी सत्यम भाई डीकन यूनिवर्सिटी में ही आया था पहली बार। ओके। मैं बैचलर ऑफ मैंने बैचलर ऑफ नर्सिंग इंडिया से की थी, फिर मैं ब्रिजिंग कोर्स किया था मैंने डीकन यूनिवर्सिटी में। अब तो वो ऑलमोस्ट बर्वुड मेरे ख्याल कैंपस। से बंद ही हो गया है वो। मैं बर्वुड आपके कैंपस था अभी। हाँ, बर्वुड कैंपस था भाई। मैं शुरू में आया, मुझे अभी याद है बर्वुड कैंपस के बिल्कुल सामने एक गिलार्ड स्ट्रीट है। हाँ। हाँ, तो वहाँ मैं गिलास स्ट्रीट पे रहता था, तो मैं आया पहले वॉक करके। मैंने देखा, अरे यार लाइक फर्स्ट टाइम यार अगर आप आ रहे हो इंडिया से, तो आप अगर मैं दोस्तों अगर आप कोई डीकन यूनिवर्सिटी में आए और बर्वुड कैंपस में आए, देख के एक बार वो तो कहते हैं ना हक्का बक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है यार इतना सुंदर है। बहुत बढ़िया है। मैं तो लाइब्रेरी देख के मुझे ऐसे हुआ यार, लाइब्रेरी में जो छोटे छोटे वो स्पॉट्स है ना बुक करके बैठने हाँ, के, आई वाज लाइक अमेज्ड मैन, वाओ इतना सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। और तो भाई फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। हाँ, फैसिलिटीज भी बहुत हैं, बहुत बढ़िया। लाइक ठीक है, शायद क्या पता इनकी फीस आई एम नॉट श्योर कि और यूनिवर्सिटी से क्या पता थोड़ी ज्यादा हो, पर वो चीजें भी प्रोवाइड करते हैं जो मुझे मैंने देखा वहां पर। तो भाई आप एक
जैसे काफ़ी लोगों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, काफ़ी सवाल होते हैं उनके। एक तो ये बताओ कि अपने इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहाँ पे? मुझे तो लाइक आई एम अवेयर अबाउट इट। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैंने भी देखा था वहाँ काफ़ी थे, पर मैं आपके व्यू से जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस शुरू में जब आप आए, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर, बट बताऊं तो काफ़ी बच्चे हैं इंडियन। लाइक हुँ, आई वुड से मोर देन 50% बच्चे इंडियन हैं यूनिवर्सिटी हुँ, में। आपको बाकी कंट्रीज के भी बच्चे मिलेंगे एंड हर कोर्स में मिलेंगे। हुँ, हुँ, एंड अगर नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग में इंडियन बच्चे ज़्यादा नहीं है। कुछ हुँ, 30-40% इंडियन है और ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन है। हुँ। और सत्यम भाई जब आप आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हमें हमारी अकोमोडेशन का सीन आता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपने अकोमोडेशन कैसे ढूँढी? कैसे आप पहुँचे अकोमोडेशन तक? थोड़ा उसके बारे में बताओ भाई। अकोमोडेशन में सबसे पहले मेरा तो एक दूर का रिलेटिव था, उन्होंने वो मेरे को पिकअप करने आए थे। हुँ, तो हुँ, उनके पास मैं हफ्ता डेढ़ रुका एंड उन्होंने एक रूम ढूंढ के दिया मेरे को, जो कि यूनिवर्सिटी से कुछ 3 घंटे दूर था। तो मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती थी, तो मेरे को सुबह 4 बजे घर से निकलना होता था। तो वो जम नहीं रहा था, फिर मेरे को चेंज करना था, तो मैं स्टूडेंट सेंट्रल के पास गया। हुँ, हुँ। इन डीकन का एक हाउस मी करके वेबसाइट है, तो उसमें जितने भी डीकन के आसपास के घर खाली है ना, वो उस वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो मैंने वहाँ से घर ढूंढा, जो कि डीकन के सामने एक पीकॉक स्ट्रीट है, वहाँ पे मैंने घर ढूंढा। तो वो घर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल गया था। आई डोंट नो सब सरप्राइज से कैसे मिल गया वो मेरे को। 550 पर मंथ में मिला था इंक्लूडिंग बिल्स। मैं 550 इंक्लूडिंग बिल्स, पीकॉक स्ट्रीट जो अपने इसके कैंपस के सामने है। एंड उसमें इंक्लूडिंग वाईफाई, साथ में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था, घर पे क्लीनर आता था 15 दिन बाद, और साथ में राइस कुकर, इलेक्ट्रॉनिक हीटर वगैरह सब कुछ मिला था। भाई ये तो वो वाली बात होगी, मौज कर दी उन्होंने तो। मैं बताता हूँ, मैं जब गिलाड स्ट्रीट में सामने वाले में रह रहा था, मैंने दिया था भाई 200 पर वीक, $800 पर मंथ। वो भी रूम शेयरिंग में था। आई एम नॉट श्योर आपका रूम शेयरिंग है, इंडिविजुअल है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूडिंग बिल्स वाला सीन है। ओके। तो आप बिल्स देख सकते हो। नहीं चलो यार, बहुत बहुत अच्छी बात। क्या नाम बताया आपने? आप शायद हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उसको, हाँ, वेबसाइट का नाम है हाउस मी। हाउस में। बट उस अकोमोडेशन की बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ओनर के साथ, तो फिर मेरे को शिफ्ट करना पड़ा कहीं ओके ओके ओके। और एक मेरे को एक और बात जाननी थी। आई एम नॉट श्योर लाइक वो फैसिलिटी अब भी है क्या? पहले इट वाज लाइक दे यूज्ड टू डू द एयरपोर्ट ट्रांसफर एज वेल। और। ये एयरपोर्ट ट्रांसफ़र अब भी होता है। अच्छा, उसके बारे में उसका थोड़ा उसका बताओ ये भाई। है कि आपको आ रहे हो तो आपकी फ़्लाइट जब बुक हुई है, उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन। आप खुद भी कर सकते हो, या आप जिस एजेंट से करवा रहे हो उससे फिल करवा लो फॉर्म। तो उस पे हम्म आपको डिटेल्स देनी होती है कि हम कब आ रहे हैं, कब लैंड करेगी, तो वो आपको पिकअप करने आएंगे। हम्म उसमें ये दो ऑप्शन होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन पे जाना चाहते हो कि किसी और लोकेशन पे जाना चाहते हो। हम्म तो वो आपको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ये वही करवाते हैं जिनको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आना है, जो कि डीकन रेस है। जिनको वहाँ पे आना है मोस्टली ये वही स्टूडेंट्स कराते हैं, तो वो सीधा एयरपोर्ट से आपको डीकन ले आते हैं। जो आप इसमें डीकन के हॉस्टल का बता रहे हो भाई, उसका थोड़ा सीन बताओ कि क्या है, कैसा है और चार्जेस क्या होते हैं इनके? डीकन रेस मेरे काफ़ी नोन दोस्त रहते हैं। पहले कैसा है कि सच बोलूँ तो अच्छा है, मैं 3-4 बार हम्म गया हूँ अंदर। उसमें जनरली आपका ऐसा होता है कि 2-3 बेडरूम्स होते हैं एंड एक कॉमन किचन होती है और 2 कॉमन बाथरूम होते हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है एंड आउटर स्पेसिंग बहुत अच्छी है, आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं लाइब्रेरी वगैरह की। एंड इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ट्रिप्स मिलती हैं, कैंप्स मिलते हैं। और चार्जेस की बात करें, चार्जेस थोड़े हायर हैं, काफ़ी ज़्यादा हायर हैं। जैसे हम जनरली देखें, हमको 200-250 में मिल जाता है अकोमोडेशन। बट डीकन का, जहाँ तक मैंने सुना स्टूडेंट से, 350 प्लस जाता है उनका पर वीक।
एंड कभी कभी आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज चाहिए तो 400-450 चले जाता है। हाँ, यहाँ वही बात है भाई, जितनी फैसिलिटी है उस हिसाब से प्राइस है उनका। वो तो तो भाई आपने जब इंडिया में फाइल लगवाई थी शुरू में, तो आपका अपने जो एजेंट्स थे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एजेंट जो मैंने एजेंट लिया था वो ऐसा था कि उनके साथ हमारे पुराने कॉन्टैक्ट थे, क्योंकि मेरा जब भाई रियल भाई बाहर आया था, और जो ओके। हमारा एजेंट था वो डीकन की तरफ से वेरीफाइड है। वाओ। लाइक हर ईयर डीकन की एनुअल मीटिंग होती है तो वो उस एनुअल मीटिंग में आते हैं, हम्म तो उनसे मैंने करवाया था एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने काम काफ़ी फास्ट करवाया और हम्म उन्होंने सेफ काम ये करवाया था जो कि मैं बाकी सबको भी कहूँगा करो, कि नर्सिंग में स्पेशली, कि 12th के बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले या फाइनल एग्जाम्स होने से पहले से ही ऑफर लेटर मंगवा लो, कि ओके। आपकी थोड़ी सिक्योरिटी रहे। क्योंकि मेरे बहुत दोस्तों ने ट्राई किया कि एग्जाम्स हो गए, आइल्स का एग्जाम हो गया, फिर ऑफर लेटर मंगवाते उनको सीट ही नहीं मिली, हम्म बिकॉज नर्सिंग में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। हम्म तो आप अपने स्कूल से एक वो बनवा सकते हो, एक मार्कशीट बना के देते हैं कि इस बच्चे कितने परसेंटेज आएंगे, हम्म। आप वो सबमिट करवा दो तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाती है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मुझे जहां तक मुझे पता था ऐसा था कि 12th के रिजल्ट के बाद आप कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकते हो। आई वाजंट अवेयर कि उससे पहले भी आ जाता है। मेरे 12th के एग्जाम्स थे, मेरे को याद है मई में थे, एंड मैंने हम्म। अप्रैल में ही ऑफर लेटर मंगवा ली थी। ये तो मैं अभी जैसे पता कर रहा था, डीकन यूनिवर्सिटी के काफी यूनिवर्सिटीज हैं डीकन। अब जहाँ मैं जैसे एडलेड में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, इनकी सीट्स फुल हो चुके हैं अभी। हाँ मैं सीट्स तो जब मुझे पता चला भाई कि फुल हो चुके हैं, ये अगर आप देखो अभी तो अक्टूबर आया है, फेब इनटेक की अभी से फुल हो गई है। ये आई थिंक नर्सिंग में ही है ऐसा, और कोर्सेज में नहीं है। हाँ नर्सिंग में ही है ऐसा, बाकी कोर्सेज में सीट्स मिल जाती हैं या किसी और कैंपस में मिल जाती है। हम्म लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, उसको डीकन में ही आना था और वो हम्म सितंबर एंड में अप्लाई कर रही थी, तो हम्म उनको एजेंट के थ्रू कांटेक्ट आया कि सीट एक बची है, वो भी वाटर फ्रंट कैंपस में, हम्म और एप्लीकेंट्स 6 हैं, हम्म। तो तो उसमें से भाई, कोई जिसकी बेस्ट प्रोफाइल होगी उसको मिलेगी। तो जो भाई देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो एक वाटर फ्रंट कैंपस है ये आपका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जिलोंग में है। ये जिलोंग से, हाँ जिलोंग हाँ, ये से जिलोंग में है इंद्रप्रस्थ। भाई। बर्वुड इज लाइक इन द मेन सिटी, लाइक सिटी से थोड़ा दूर है, पर फिर हाँ भी हम इसे सिटी में ही कहेंगे। जिलोंग तो पूरा रीजनल की तरफ आ जाता है। और हाँ। वाटर फ्रंट का थोड़ा अलग पड़ता है। वाटर फ्रंट सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है कि वो बीच के सामने है, एकदम हाँ। लाइक ओशन साइड है, उसके सामने है कैंपस। हम्म। तो भाई आप आए यहाँ पर, आपको शुरू में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसा फील हुआ देख के आप ऑस्ट्रेलिया आए हो? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा बुरा दोनों होने वाले हैं, मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हमको ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब जाएंगे, लग्जरी लाइफ होगी और ऐशो आराम होगा, अब लाइफ जिएंगे। ठीक है, नहीं लाइफ जीते हैं ऐसी बात नहीं है, बट टाइम लगता है उस फेज में आने में। सबसे पहले हम आए, हम जिन्होंने हमें पिकअप किया था उन्होंने हमें एक रूम दिया। एक उनके पास जो रूम बचा था, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी अरेंज नहीं कर पाए, तो वो रूम काफ़ी छोटा सा था, उसमें एक गद्दा था एंड साइड पे छोटा सा टेबल था। तो उस टाइम मेरे को याद है रात के कुछ 2:30-3 बज रहे थे, क्योंकि तब मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी। तो तब मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तो रूम की बात है, फिर क्या हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने जब शिफ्ट करवाया, फिर ग्रॉसरीज लाना, फिर कपड़े धोना, वो सब करना, थोड़ा हुआ अजीब मन को कि ये सब क्या हो रहा है। फिर घर पे फ़ोन किया तो पेरेंट्स कहते वापस आना है। मैंने बोला, मैंने सोचा एक बार कि चलते हैं वापस, बट सोचा कि अब एक ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, फिर जॉब्स मिली, फिर होली होली एक्सपेंसेस मैनेज करने शुरू किए, फिर एक्सपेंसेस के साथ इंजॉय कैसे करना है, स्टडी कैसे करनी है, सब मैनेज किया और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो भाई आप ये और बताओ, आपका जैसे आई थिंक ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो बस। पढ़ाई का क्या सीन है? पहले तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि भाई कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना है?
ये नर्सिंग आप में ऐसा है कि आप प्लान करो अच्छे से तो आप 2 दिन भी जा सकते हो यूनिवर्सिटी बस, या मैक्सिमम मैंने देखा है 3 दिन, 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये प्लान कैसे होता है, आप थोड़ा बताएं। तो आपका जब टाइम टेबल बनना होता है उससे कुछ 1 डेढ़ महीने पहले आपको मेल आ जाती है कि किस-किस क्लास के कौन से लेक्चर और किस-किस दिन पे अवेलेबल हैं। लाइक एक लेक्चर एक दिन पे मल्टीपल टाइम पे भी अवेलेबल हो सकता है, तो आपको प्लान करना है कि मैं मंडे को कर लूँ ये वाले और ट्यूसडे को कर लूँ ये वाले। हम्म। तो आप जो प्रेफ़रेंस डालोगे अपनी उसके बेस पे आपको 99% टाइम्स मिल जाता है। हम्म। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ईमेल इग्नोर करते हैं, हम्म। जो कि मेरे कुछ दोस्तों ने की। तो उनको क्लासेस कैसे मिली, मंडे टू फ्राइडे, रोज़ एक-एक क्लास मिली उनको 1-1 घंटे की। हाँ, ये मैंने भी जब शुरू में मुझे पता चला था ऐसा होता है, मैं आया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था भाई। मुझे पता नहीं वो ईमेल ही नहीं आया था जब मैं यहाँ एमबीए पढ़ रहा था, या पता नहीं क्या हुआ। मैंने तो यहाँ आके एनरोल किया था। चलो उसमें भी अच्छा, लकीली मेरे को 2 दिन में मेरा एडजस्ट हो गया था। ओके। आई वाज लाइक लकी। पर हाँ, ये बहुत भाई, अगर आप देख रहे हो तो, और आप भाई एक तो से मेरे को जो मुझे लगता है भाई, अगर आप इंडिया में उस टाइम पे, सबसे पहली बात, आप इतना ईमेल्स को यूज नहीं करते हो। सही बात है। ईमेल का भाई पता, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहली जॉब का इंटरव्यू में देना था मुझे, वो लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उनको कॉल किया, रहे तुमने ईमेल किया तो नहीं? वो कहते हमने स्पैम में देखो। मैं स्पैम में देखूं? फिर मैं स्पैम देखा। वही वही बात है, इंडिया से आए हो आप ईमेल शुरू में अभी आपने यूज करनी शुरू की है, ऊपर से भाई स्पैम में जाकर चेक करना। तो भाई अगर आप देख रहे हो, मैं कहूंगा आपके ईमेल पे ध्यान रखें। ईमेल पे जनरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू गेट एन इन्फॉर्मेशन, आपको आपके लॉग इन डिटेल्स आते हैं, आप लॉग इन करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये दिन इस दिन की सब्जेक्ट की अवेलेबल है क्लास। आई थिंक ये इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट टेक इट वाला भी सीन होता है, राइट? हुँ, ऐसे हाँ। होता है। अब वही बात है भाई, एक टोकरी भरी हुई है, उसमें आपको उठा कर रखना है कि मैं इस दिन सही करूंगा। बात है। अब वो जिस दिन स्लॉट खाली हो गया, मतलब भर गया, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये मेरे साथ, मेरे और भी काफी नोन आए जिन्होंने, अब एक की थी जैसे आप बता रहे हो, एक की 4 दिन क्लास थी। हाँ, मैंने कहा अरे यार क्या कर दिया। मैं फिर उसके साथ जाके आया यूनिवर्सिटी में, उसको कहा कि ऐसे ऐसे देख कर, वो 4 से 3 दिन आई, पर 3 दिन से कम नहीं हो पाई क्योंकि स्लॉट ही नहीं बचा था। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो इन तो आपके मेल्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो भाई ये मेल्स तो का अपनी बात हो जाती है कि लाइक दिस इज द लाइक 2 या 3 दिन आपकी क्लास हो जाती है मैक्सिमम। जो स्टडी होती है इंडिया के कंपेयर में, स्टडी के बारे में आप थोड़ा बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। नर्सिंग में आपकी 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक आपके सेमिनार्स लगते हैं, जिसमें आपको हम्म। थ्योरी कंटेंट, ये नहीं मैं बोलूँगा पढ़ाया जाता है, जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल रहा है, उसको रिवाइज़ करवाया जाता है। हम्म। तो आप उसमें कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड नर्सिंग में अटेंडेंस का कोई रौला नहीं है। जहाँ हम्म। तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ बच्चों ने एक भी क्लास नहीं लगाई। आपको सिर्फ़ असाइनमेंट्स करनी है और एक एग्ज़ाम्स देने हैं। और एक हमारे होते हैं सिमुलेशंस, क्लिनिकल सिमुलेशंस, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में लैब्स बने होते हैं हॉस्पिटल्स की तरह, आपको उसमें सिखाते हैं स्किल्स। वो कंपल्सरी होती है अटेंड करनी कुछ सब्जेक्ट्स की, कि आप वो अटेंड नहीं करोगे तो आपको पास नहीं करेंगे उसमें। एंड सेमिनार्स में इतना टेंशन नहीं होता। और जो सिमुलेशंस होती हैं उसमें आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके बाद में एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बेस पे, कि हम्म। आपको जो सिखाया गया, जैसे आप अगर आपको एग्ज़ाम पर इंजेक्शन देना सिखाया गया, तो आपको बाद में पूछा जा सकता है, आपको परफ़ॉर्म करके दिखाना होगा उसी तरीके। तो ये सिमुलेशन सेमिनार वाला मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। एंड डीकेन में स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। एक नर्सिंग में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है बहुत, एनाटॉमी। उसके स्टार्टिंग में कुछ ऑनलाइन होते हैं, बाद में कुछ ऑफलाइन होते हैं। तो मैं बोलूँगा इतनी कोई टेंशन नहीं है कि आपको टेंशन लेनी है बहुत ज़्यादा कि क्लास में जाना है या क्लास लगानी है। आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आपको लग रहा है आपको क्लास में जाके ही काम होता है, तो आप जाओ। अगर आपको लग रहा है आपको असाइनमेंट्स समझ आ रही हैं, आप ऐसे कर लोगे सॉल्व, तो आप घर बैठ सकते हो, आपका ऑप्शन है। बट मैं प्रेफ़र करूँगा स्टार्टिंग की क्लासेस ज़रूर लगाएँ, क्योंकि हम्म। यहाँ के आपको असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, जो कि इंडिया में हमें 0% हमने किया ऐसा काम।
आपको वो रेफरेंसिंग देना, कंटेंट लिखना और पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है और क्या-क्या रूल्स होते हैं उसके, आपको सब कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस में बताएँगे। एंड अगर आपने क्लासेस मिस की और रेफरेंसिंग आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि रेफरेंसिंग का इतना क्या ही रोल है। बट जब आप असाइनमेंट की ग्रेडिंग देखोगे वो ऑलमोस्ट 50% होती है एंड वो रेफरेंसिंग के इतने नंबर काटते हैं कि आप रेफरेंसिंग के बेस पे फेल हो जाते हो कि आपकी चाहे हाँ, असाइनमेंट भी सही हो पूरी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। एक और बात जो मुझे लगती है, अगर आप शुरू में जाते हो ना, अब एक एक बात होती है इंडिया में, आप बुक्स को कैरी करते हो, मैं जो देख रहे हैं उनको बता दो, आप बुक्स को कैरी करते हो। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें आप बुक्स नहीं कैरी करते, आपके फोन में होता है सब कुछ। सब कुछ। आप वो थोड़ा वो और बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में। मेरी पूरी स्टडी जो मैंने अभी तक 1 साल की है, मेरा सिर्फ़ एक लैपटॉप काम आया है जिसमें एक मेरे को ऐप काम आया है, एक डीकन की वेबसाइट काम आई है, डीकन क्लाउड, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल होता है हम्म। और वर्ड ऐप जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट है असाइनमेंट्स लिखने के लिए। ये 2 ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और हम्म। आप बात करोगे कि आपको बुक्स पढ़नी है या ये सब पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया। हम्म। आप डीकन का कंटेंट पढ़ोगे और उनकी वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है और वो कंटेंट वो होता है जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। बट वो कंटेंट असाइनमेंट से लिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम्म। कि आपको कंटेंट में कुछ और कराया बट असाइनमेंट्स जो नर्सिंग में ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया वो रिसर्च बेस होती हैं, कि हम्म। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर खुद रिसर्च करनी है और लिखना है। ये नहीं कि आपको वो क्लास में पढ़ाया गया फिर आपसे पूछा गया कि जैसे हमारे इंडिया में होता है कि क्लास में ये पढ़ाया फिर उसका टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक और जो मुझे लगा भाई, कि अगर आप शुरू में आ रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी किस लिए जाना चाहिए, कि अगर आपको कभी कभार कुछ चीज समझ नहीं आ रही है कि रिसर्च करना ही कैसे है, उसमें जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ हैशटैग लगाने होते हैं, कुछ ऐसे करके चेक करना होता है कि वो ये आइटम कहाँ से निकलेगा। अब वो शुरू में अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हो या आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा। एंड यूनिवर्सिटी में अब जैसे कुछ जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें आप बुक भी बोरो कर सकते हो, डीकन यूनिवर्सिटी की में बुक बोरो करो, आप अपने घर पे लेके आओ, आप पढ़ो, आप उसको वापस दे दो। और साथ में आपको जो आपके लाइब्रेरी में, शायद लाइब्रेरी में जो आपके स्टार्टिंग में एंट्री में होते हैं वो लोग, वो आपकी काफी हेल्प भी करते हैं इन चीजों में, काफ़ी ज़्यादा। कैसे क्या करना है क्या नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। भाई एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्लेजरिज्म के ऊपर बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका। मेरे मैं आपको पहले मेरा शेयर करता हूँ। मैं शुरू में आया भाई, मैंने असाइनमेंट बना दी, मैंने जबकि किसी की देख के नहीं बताई, बनाई थी, पता नहीं कहाँ से कुछ कॉपी आ गया, उसमें प्लेजरिज्म आ गया कुछ परसेंट। मेरे पास यूनिवर्सिटी का मेल आया कि आप ऐसे ऐसे, जहाँ मैं पढ़ रहा था, कि ऐसे ऐसे आया है, यू नीड टू कम एंड मीट अस। मैं जाके भाई टीचर से मिला। पहली बात तो मैं तो कहीं से कॉपी नहीं करा, एक पता नहीं क्या चीज आ गई है, उस टाइम पे हिसाब नहीं था। तो वो कहती चलो आपका फर्स्ट टाइम है, वी आर लीविंग यू। पर ऐसे भाई इंडिया के जैसे क्या होता है कि एक ने असाइनमेंट बनाई, क्या पता 10 लोगों ने सेम वही कॉपी किया हुआ है। तो आप बताओ आपका प्लेजरिज्म पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। प्लेजरिज्म में स्टार्टिंग मेरे को बोलूँ प्लेजरिज्म में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने क्लासेस लगाई थी स्टार्टिंग की। आई डोंट नो आपके टाइम पे फैसिलिटी थी कि नहीं, अब हर यूनिवर्सिटी में आई गेस आपको वेबसाइट पे फैसिलिटी मिलती है कि असाइनमेंट बनाने के बाद आप खुद से चेक कर सकते हो कि उसमें हाँ कितनी प्लेजरिज्म है। भाई, वो टर्न इट इन। हाँ, टर्निटिन। हाँ वो भाई मैं ज्यादा पुराने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं 2019 में पढ़ा था डीकन यूनिवर्सिटी ओके। में। हाँ। तो आप असाइनमेंट लिखने के बाद एक तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंटेंट उठा लो, कहीं से भी उठा लो अगर आपको सही लगता है। बट सेम टू सेम कॉपी मत करो जो कि मेन प्लेजरिज्म का रीज़न होता है। एंड स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एक पैराफ्रेजिंग टूल है क्विलबोट, हम्म। उसको भी सेम मत लिखो क्योंकि अगर 500 बच्चों ने क्विलबोट यूज़ किया तो चांस हो सकते हैं कि कुछ 5-10 बच्चों का सेम आएगा क्योंकि एआई है वो कुछ ना कुछ सेम आंसर ही सबको जनरेट करके देगा। तो क्विलबोर्ड से आप अगर आप निकालते हो आंसर पैराफ्रेज करके उसको भी थोड़ा अपनी लैंग्वेज में चेंज करो एंड फिर लिखो। एंड बच्चों को होता है कि हमें अच्छी वोकेबलरी लिखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं बड़े बड़े। हम्म। मैं कहूँगा कि थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपकी प्लेजरिज्म नहीं आएगी। हम्म। ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी में जाओगे तो आप
ऑब्वियस आप क्विल बोट यूज करोगे, वेबसाइट्स पे जाओगे तो प्लेजरिज्म आएगी आपकी। हाँ, और प्लेजरिज्म एक बार आप इनको ये और बताओ, प्लेजरिज्म अगर आ जाता है, एक एक दो बार आ जाता है, उसके बाद क्या बनता है जिनका आता है? कम से कम ये हो सकता है कि वो इग्नोर कर दें, जो कि वो नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिट में फेल कर देंगे, वो सब्जेक्ट में फेल कर देंगे। क्योंकि नर्सिंग में असाइनमेंट्स रीअपीयर करने का ऑप्शन नहीं है, जो कि मैंने देखा है। आपकी हर असाइनमेंट की परसेंटेज होती है कि इस असाइनमेंट के 40% लगेंगे, इसके 30% लगेंगे। सारी असाइनमेंट्स एक सब्जेक्ट की मिला के अगर आपके आ रहे हैं कुछ 60-70% अबव, तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। अब ये भी हो सकता है कि आप एक असाइनमेंट में फेल हो गए, आपने बाकी तीनों में बहुत अच्छा कर लिया, तो आप पास हो सकते हो। बट आपको ऐसा रीअपीयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप सब में फेल हो रहे हो तो आप ये दोबारा असाइनमेंट्स अपीयर कर सकते हो कि एक असाइनमेंट फेल हो गया उसको कर लो। आपको पूरा सब्जेक्ट ही दोबारा करना पड़ेगा, और वो भी नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग में एक सब्जेक्ट एक साल में एक बार ही कराया जाता है। और भाई मैंने तो ऐसे भी देखा है, एक स्टूडेंट था, उसके 3 बार प्लेजरिज्म आई, तीसरी बार यूनिवर्सिटी ने उसको कोर्स से ही फेल कर दिया। उसने वो 1.5 साल पढ़ा, उसने सोचा चल रही है, उसने सीरियस नहीं लिया, उसको कोर्स ही अलग वापस से कहीं और जाके करना पड़ा। होता तो है भाई ऐसा, हाँ, बच्चे मैं ये सीरियस नहीं करते, कोर्स से भी निकाल देते हैं। हाँ कुछ मैंने भी केसेस सुने यूनिवर्सिटीज में जो हुए हैं किसी और कोर्स में, कि वो बाहर निकाल देते हैं कि आप अब नेक्स्ट ईयर करो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से करो। हाँ, नहीं सही बात है। वो ये सीन है यहाँ का, जो भैया आ रहे हैं, मैं तो कहूंगा थोड़ा चेक करके शुरू में करना, कहीं चेप दो किसी का देख के तो पंगा हो जाता है। और भाई जॉब्स का बताओ यार सत्यम भाई, कि क्या सीन है? आपको क्या, आपने कैसे ढूंढी, या स्टूडेंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं शुरू में आते हैं पार्ट टाइम जॉब्स? पार्ट टाइम जॉब स्टार्टिंग में ना बच्चों को होता है कि हमें थोड़ी अच्छी जॉब चाहिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप फूड सर्विस या हॉस्पिटलिटी से शुरू करो, क्योंकि स्पेशली नर्सिंग के लिए आपकी बहुत स्किल्स बनती हैं। आपको जब कम्युनिकेशन करने को मिलता है ना कस्टमर से, तो वो नर्सिंग में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि मेरे को अब कुछ एक हफ्ते पहले रियलाइज़ हुआ जब मैं काम कर रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ये जो हंग्री जैक्स हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे, डोमिनोज, इन सब की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं। आप कोई भी नाम लिखो सबवे और इसके आगे कैरियर्स लगाओ, तो आपको वहाँ पे वैकेंसीज आ जाएंगी कि कहाँ पे क्या क्या ओपन है, तो अप्लाई करो। और रिज्यूमे तो यहाँ पर आके बच्चों को समझ आता है कि रिज्यूमे की वैल्यू क्या है। एंड रिज्यूमे बनाओ, अपलोड करो। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सबवे पे 15-20 इंटरव्यूज, मैकडॉनल्ड्स पे 15-20 इंटरव्यूज। कहीं यहाँ पे एक मेरे को पैटर्न नहीं अच्छा लगा कि वो आपको ये नहीं बताते आप सिलेक्ट हुए को नहीं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो यस आपको मेल आ जाएगी, वरना वो इग्नोर कर देंगे। आप सिर्फ बैठे रहोगे वेले, सोचते रहोगे कि मेल आएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को स्टार्टिंग की जॉब मिली थी डोमिनोज पे, तो मेरे को ऐसे मिली थी, मैंने अप्लाई जस्ट किया, मैंने क्लिक किया, मेरे को 5 सेकंड्स बाद कॉल आ गई थी। उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड वो थे भी पंजाबी बंदे, तो मेरे को वहाँ सही जॉब मिल गई थी। मैंने वहाँ कुछ 6 महीने काम किया, फिर मेरे को हो रहा था कि अब थोड़ी अच्छी जॉब ढूंढनी है, क्योंकि डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे आप पे रेट की बात करोगे, आपको एज के हिसाब से मिलता है। अब जनरली जो बच्चे आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 18 साल के होते हैं, 18-19 के, तो उनका पे रेट कुछ होता है $16.5 या $18। इससे ज्यादा नहीं मिलता आपको, मैक्सिमम 20 मिल जाएगा। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में जॉब्स ढूंढनी शुरू की। तो मैंने नर्सिंग में कोशिश की, बट नर्सिंग में उस टाइम मिल नहीं रही थी, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ था। तो मैंने फिर हॉस्पिटल की फूड सर्विस में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को तो खाना खाना ही है, तो उसकी फूड सर्विस में मैंने जॉब ढूंढी। तो मैं अभी भी वहीं पे कर रहा हूँ। तो हाँ, वो जॉब काफ़ी अच्छी है, रिस्पेक्टेड जॉब है। हॉस्पिटल में कोई भी जॉब करोगे रिस्पेक्टेड मिलेगी आपको। सही बात। एंड नर्सिंग में आपको जॉब चाहिए तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को मिल जाती है, स्पेशली डीकन के, क्योंकि डीकन के फर्स्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स हो जाती हैं।
तो आपको उसके बेस पे जॉब मिल जाती है। बट बाकी यूनिवर्सिटीज का मैंने देखा उनकी फर्स्ट ईयर के लास्ट में जाके प्लेसमेंट्स होती हैं, हाँ जी। तो उसके बाद आप जॉब ढूंढ सकते हो प्लेसमेंट के बाद। हाँ भाई, इस पे जैसे यहाँ भी एडलिड में भी ऐसे, एडलिड में मोस्टली सेकंड सेमेस्टर में होती है आपकी, लगा लो यार एज केयर में प्लेसमेंट होती है फॉर एग्जांपल। तो आप एज ए आई एन या एज अ केयर वर्कर या एज अ असिस्ट, लाइक ऐसे से जो वर्ड्स होते हैं, केयर वर्कर, पर्सनल केयर वर्कर, ये है सभी एक चीज। सबसे ये घुमा फिरा के आपको बता रहे होते, ये मेन भाई इसके आप मैं चाहता हूँ आप इन लोगों को थोड़ा बताओ कि जॉब क्या होती है, ये इसके फायदे क्या हैं, और कैसे, अगर आप जैसे अब किसी कोई आया हुआ उसका 1 साल पूरा हो गया हो, या विदाउट नर्सिंग भी शायद कर सकते हैं लोग जो कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? जॉब्स तो पहले होती हैं असिस्टेंट इन नर्सिंग, पीसीए जो पर्सनल केयर असिस्टेंट, और एक रूसॉन होता है रजिस्टर्ड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग। अलग अलग नाम है बट सेम ही जॉब है। जॉब का मेन काम क्या होता है इसमें, आपको जो आपकी नर्स है आपको उसको हेल्प करना है कि आपको पेशेंट को नहलवाना है, उसकी बेडिंग चेंज करनी है, डायपर चेंज करना है, ये सब। आपको इंजेक्शंस मेडिकेशंस वगैरह नहीं करना, आपको जो काम बोला गया मोस्टली वो आपको वो करना है कि बस पेशेंट थोड़ा साफ सुथरा दिखे एंड सही है, आपका ये काम है। तो पहले ये नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, और एक पीसीए का कुछ कोर्स भी होता है आई गेस, सर्टिफिकेट 3 या 4, तो 3। वो भी आई गेस कुछ 6 महीने का कोर्स होता है, आई एम नॉट श्योर। वो एक्चुअली सर्टिफिकेट 3 है भाई, एज केयर एंड डिसेबिलिटी, एज केयर एंड लाइक मेन इज द दिस नेम। ये ऑलमोस्ट 3 महीने का है कोर्स, और डिपेंड करता है चार्जेस, वैसे जो मैंने सुना अब तक $1500 से $1800 के बीच में वेरी करता है। चार्जेस इतने ही है, मेरे कुछ दोस्तों ने किया था यहाँ पे आके, उन्होंने नर्सिंग भी ली थी और उन्होंने ये सर्टिफिकेट भी लिया था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि प्लेसमेंट्स हमारी इतनी जल्दी हो जाएंगी। हाँ। तो सर्टिफिकेट 3-4 के बाद भी आप ये पीसीए उसके बाद स्पेशली बोलते हैं, एआईएन वगैरह रोल्स कम मिलते हैं, बट सेम काम है सबका, ऐसा कोई फर्क नहीं है। और ये अप्लाई कैसे करनी है, तो आप एज केयर्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, उनको डायरेक्टली कॉल करो या अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर दो, उनकी एज केयर में जनरली वैकेंसीज खुली होती हैं। एंड जो मोस्टली यहाँ पे बच्चे पैटर्न फॉलो करते हैं, एजेंसीज होती हैं, कि एजेंसी का ये सिस्टम होता है, आपको उनके साथ अपना नाम रजिस्टर करवाना है कि हम आपकी एजेंसी में आ रहा हूँ एज अ पीसीए, तो वो अब आपको शिफ्ट देते हैं। अब वो एक ही जगह पे नहीं होंगे, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, जहाँ पे जरूरत होगी आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो मेलबर्न में काफी ज्यादा एजेंसीज हैं, तो सिमेट्री नाम करके एजेंसी है, एक वाईएनए करके एजेंसी है, योर नर्सिंग एजेंसी, एक अल्टारा होगी, अल्फा होगी, बहुत एजेंसीज हैं। आप सर्च करोगे आप गूगल पे, आपको काफी कुछ मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, लाइक मैं शुरू में आया था, मैंने भी एजेंसीज ज्वाइन करी, और ये भी है कि आप अपने एक्सपीरियंस से पहले आप एक एजेंसी ज्वाइन करो, फिर दूसरी भी ज्वाइन करो, ताकि आपको ये पता चले कि पहली वाली में और दूसरी वाली में क्या फर्क है। मैंने ज्वाइन करी थी भाई, पहली वाली मैंने ज्वाइन करी थी, उसमें मुझे कुछ और पे मिल रही थी। जब मैंने दूसरी वाली ज्वाइन करी, मेरे को उसमें कुछ और पे मिली थी, लाइक आई मीन अच्छी पे मिल रही थी, जिससे मुझे पता चला अरे पीछे वाले तो बहुत कम दे रहे थे, ये वाले अच्छे हैं। तो भाई मैं ये कहूंगा, अगर आप पा रहे हो तो लाइक आपको हसल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, चेंज कर करके देखनी होती है, फिर पता चलता है कि कौन सी अच्छी है। एक एक भाई आपके पास भी कई बार कॉमन क्वेश्चन आया होगा कि हम हमारी फीस खुद निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इसके ऊपर सत्यम भाई आप क्या कहना चाहोगे? इसके दो आंसर हैं, हाँ और ना। ना वाला सिनेरियो कैसे कि देखो, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है साल के स्टार्टिंग का, फर्स्ट ईयर का, उसकी फीस तो घर से ही आती है सबकी। जो सेकंड होती है, जो कि मैंने देखा 99 भी छोड़ो, 100% बच्चों ने नहीं निकाली खुद, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जॉब मिले या ना मिले, आपकी सेटिंग बैठे, अकोमोडेशन कैसी मिले, सब करने में टाइम निकल जाता है, एंड बच्चे नहीं निकाल पाते। बट बच्चे ये सोचते हैं कि सेविंग ही नहीं होती, बट मैं ये कहूँगा आप सेविंग एक बार ट्राई करोगे ना, सच में होती है, जो कि मैंने पर्सनली की है।
आप एक बार कोशिश करोगे तो सच में हो जाएगी। ये नहीं कि आप पूरी फीस नहीं निकाल सकते, आप कुछ पार्ट तो निकाल सकते हो। लाइक हम्म 40% निकाल लिया, 50% निकाल लिया, उससे भी बर्डन काफ़ी लूज़ हो जाता है। एंड उसके बाद जब सेकेंड ईयर शुरुआत होती है, उसके बीच में आपको 4 महीने और 3 महीने या फिर 3 महीने की छुट्टियों का गैप मिलता है। हम्म उसमें आपकी वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप जितना मर्ज़ी काम कर सकते हो। उसमें आप फीस निकाल सकते हो, जो कि थोड़ा ईज़ी है मैं बोलूँगा। जो कि मैं अभी उसी फ़ेज़ में हूँ, मेरी अभी छुट्टियाँ आ रही हैं, तो मैं भी हम्म अभी कोशिश करूँगा फ़ीस निकालने की, तो आई गेस सो कि कवर हो जाए। और जो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आएगा सेकंड ईयर का, उसमें हम्म प्रॉब्लम ये है कि पहली फ़ीस मार्च में थी, अब दूसरी फ़ीस जुलाई में होगी, तो बीच में सिर्फ़ 3 महीने का गैप है। हम्म तो उसमें इश्यू आ सकती है अब, या तो आप स्टूडेंट लोन वगैरह वो लोग का लेते हो, थोड़ा ईज़ी होता है कि उनकी फ़ीस भरी जाएगी। जो हम स्टूडेंट लोन नहीं लेके आए, हमारा ये होता है कि पेरेंट्स हेल्प कर देंगे अगर कर सके तो, या फिर अभी अनलिमिटेड आएगा तो इतना काम कर लें कि इस फीस के लिए भी सेव कर लें, नेक्स्ट के लिए भी थोड़ा सा सेव कर लें। हम्म तो फीस मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत ही निकल जाती है, थोड़ी बहुत ही नहीं निकलती, बट ऐसी इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हम पूरे गरीब हो जाएंगे, हमको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। बहुत ऑप्शन है, आप इंस्टॉलमेंट करा सकते हो, आप सब्जेक्ट्स अपने नेक्स्ट ईयर में डेफर करवा लो, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है भाई। अब एक और आप मुझे बात बताओ, आप कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप इंडिया में सोच के आए थे ऐसा 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 होगा, या आपकी लाइफ ऐसी 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 होगी, विदेश जाएंगे, फॉरेन जाना फॉरेन जाना फॉरेन जाना है, जो आजकल काफी लोगों में हो रहा है कि नहीं बस एक बार पहुंच जाए, भाई एक बार तो पहुंचा दे, वीजा लगवा दे, लेकिन आपको यहाँ आगे पहुंच के ऐसे लगा हो कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहो तो भाई। स्पेशली मैं टारगेट करूँगा, जो कि मैं खुद हूँ, जेन ज़ी पॉपुलेशन है जो आजकल की, उनको बहुत हो रहे हैं कि बाहर जाएँगे, ऐश होगी, क्लबिंग होगी, लग्ज़री लाइफ़ होगी, हमारा एक एस्थेटिक सा बेडरूम होगा परफ़ेक्ट सा, एकदम बस सुबह उठो, यूनिवर्सिटी जाओ, फिर थोड़ी बहुत ही जॉब करो एंड फिर क्लबिंग जाओ, पार्टीज़ करो, घूमो-फिरो। ये सब होता है, बट जो जॉब वाला पार्ट है ना, वो इतना डोमिनेट कर देता है कि आपका और कुछ करने का मन ही नहीं करता। या तो आपका ये हो जाएगा कि नहीं सिर्फ़ जॉब करनी है, या आप थक इतना जाओगे कि आपका क्लबिंग जाने का, ये सब करने का मन नहीं करेगा। रूटीन बहुत बिज़ी हो जाती है, जो मैंने ये स्टार्टिंग में फेस किया था टाइम की प्रॉब्लम यहाँ के। यहाँ टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकला है, स्पेशली स्टार्टिंग वाले फेज़ में। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा हो कि अभी अभी तो सुबह हुई थी और अभी रात भी हो गई। लाइक दिन ऐसे निकल रहे थे। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रोना-धोना भी होता है कि नहीं, ये कहाँ फँस गए। कि रियलिटी जब आप एक रियलिटी चेक मिलता है ना, बंदा डिल्यूजन में जी रहा होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर एकदम से रियलिटी सामने आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खुद ब करना पड़ेगा। हम्म इसके एग्ज़ाम्पल मेरे को काफ़ी लोगों ने दी थी, मैं काफ़ी लोगों को देता भी हूँ कि अगर आपने चिप्स का पैकेट खोला, आपको बंद भी करने के लिए रबर बैंड भी डालनी है ना, तो आपको रबर बैंड भी खुद खरीदने जानी पड़ेगी। लाइक आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। बट हम्म घबराना नहीं है, हो जाएगा। कुछ बच्चे मैंने वापस जाते भी देखे हैं, बट वापस जाके भी वो रिग्रेट कर रहे थे कि हम क्यों आए। हम्म और मैं सोचता हूँ अब आज कि अगर मैं वापस चल जाता तो मैं रिग्रेट करता, क्योंकि आज सब कुछ काफ़ी बेटर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक दो मैं मेरा बताता हूँ एक्सपीरियंस। अब मैं शुरू में कल ही दो भाइयों से मिला था। जब मैं शुरू में आया था, हमारे पास बहुत छोटी छोटी कार थी। आप देखोगे कार देख के आप लोगोगे यार ये कार चला रहे हो तुम। अब हम 4 साल हो गए, हम जॉब कर रहे हैं, अब हमने अच्छी गाड़ियां ले ली हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं। पहले ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ एक रूम के अंदर 2 लोग रह रहे हैं और वो लाइक मैसी चीज होती है। अब हम अच्छी जगह रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर ये है कि जो मैंने देखा है कि आप जैसा सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है भाई। वो तो है। यहाँ हम इंडिया से हम मोस्टली वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना, जिनके राजा बेटा सिंड्रोम वाला सीन होता है कि नहीं ले मेरे बेटे, नहीं 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 रुक, मैं तेरे को पानी में ला के देती हूँ। मम्मी कहती है या नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को खाना बना देती हूँ। मैं जो मेरे एक दो कजन्स हैं या जो मेरे और रिलेटिव्स आने के, मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ भाई, अगर तुमको ये चेक करना है कि तुम विदेश में रह सकते हो,
तो पहले 1 महीना या 1 हफ्ता अपने घर पे अपना खाना, अपने कपड़े, अपना इस कमरे की सफाई खुद करके देखो। और साथ में भाई ये सोचो कि उसके साथ में आपको जॉब भी करनी है, उसके साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जो लाइक स्ट्रगल नहीं कहूंगा मैं इसे, पर जो हार्ड वर्क इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, वो इंडिया में अलग सीन है भाई। इंडिया में आप पढ़ रहे हो, आपकी फीस घर वाले दे रहे हैं, आपको खाना, लाइक आप बाहर भी पढ़ रहे हो, आपको हॉस्टल में खाना मिल रहा है, या पीजी में हो तो पीजी में खाना है, या आपने टिफिन सर्विस लगवा रखी है, आपके पास धोबी, आपने धोबी को कपड़े दे रखे हैं, आपको कहीं भी जाना है तो आप उसी टाइम आपके पास, अगर आपको उबर भी करनी है इंडिया में तो इतने चार्जेस नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरी जॉब पर एक लड़की आती है, आरन है वो, उसकी 20 किलोमीटर भी नहीं होगा उसका घर, उबर वाला उसे $100 चार्ज कर रहा था एक दिन। तो होता आप है। सोचो, आपको ऐसा है कि शुरू में जो मुझे लगता है आपको थोड़ा पैर जमाना पड़ता है भाई। और वो हाँ, तो है। कईयों को सिर्फ हमारे एक आपको मैं सत्यम भाई, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। जो ये वापस जाने का कीड़ा है ना भाई, ये क्या पता आदमी को अगले 10 साल भी रहे। ये आदमी को, या फिर वही बात है ना, एक डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल से आए हो। आपको, आपका आई एम नॉट श्योर कैसा एक्सपीरियंस रहा होम सिकनेस वाला, पर ये होता है कि यहाँ आपको आपके बंदे नहीं मिल रहे होते हैं। वो तो है। आप कमरे में बैठे बैठे दीवारों को देख देख के थक चुके होते हो। तो इसका तो वो उस टाइम थोड़ा याद आता है कि अरे यार क्या करने आगे। पर हाँ वो तो भाई, है। फिर आप जब यूं देखो ना कि जो आपके साथ वाले थे वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने खुद फीस कितनी निकाल दी है, कितने, अगर आप उसको इंडियन करेंसी में चेंज करो तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप अपनी फीस निकाल लेते हो। आप ये बताओ, आपने अब जो रजिस्टर्ड नर्स हो गए हैं, आप काफी से मिले भी होगे, उनको देख के आपको कैसा लगता है कि हाउ वुड बी योर लाइफ? सच बोलूं, एक वो सिंगल होप है जिसके बेसिस पे अभी तक मैं चलता आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जो मैंने देखा है, आफ्टर आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेटल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप कुछ, आपने इतनी मेहनत की, कुछ बन गए हो। सही बात। तो उनका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली, ये नहीं मैं कहूंगा काम नहीं करना पड़ता उनको, काम तो सबको करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, वो तो ऑप्शन नहीं है। बट हाँ। उसके साथ लाइफ बेटर हो जाती है कि आपको स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं करनी पड़ती, आपको इतना नहीं सोचना पड़ता पैसे खर्चने से पहले, जो कि हम्म। मैंने उनका देखा। आपको एज स्टूडेंट लाइफ आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा एक एक चीज पे पैसे खर्चने से पहले, अगर आपको फीस सेव करनी है। हम्म। तो उसके बाद मैंने अपनी प्लेसमेंट पे नर्सिस को देखा, एंड कुछ और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे देखा, एंड थोड़ा रियल लाइफ में भी देखा, लोगों से मिला, तो सबकी लाइफ काफी बेटर हो गई है। हम्म। ये मैं सत्यम भाई, जब मैं नया नया आया ना, तो मैं जिन लोगों से मिल रहा था वो यहाँ पे 10 एक साल से थे, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। मैं देखता था इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर भी है, यार सचिन तेरे पास तो क्या है, वो आपको फील आती है, वो हर किसी को आती है, यार तू तो देख कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है तेरे पास। फिर मैं सोचता अरे पागल, ये कितने साल पहले के आए हुए हैं। सही बात है। अब कोई आगे मुझे ही कह देगा कि सचिन यार तेरे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो ये भी नहीं है। भाई तेरे को आए 2 दिन हुए हैं, मेरे को आए 4 साल हो गए हैं। है तो वो इट टेक्स टाइम। आप स्टूडेंट के टाइम पे यार आपको काफी सारी चीजें देखनी होती हैं। एक ये जेलसी वाली फील भी आती है, मेरे को भी आई थी, कि जो वो बच्चे हैं ना जिन जो अपने पेरेंट्स के साथ ही कुछ 10-15 साल पहले आ गए थे यहाँ पे हाँ। इंडिया से, एंड वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंडियन ही है। तो हमको ऐसा होता है कि नहीं भाई, वो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। बट उनकी लाइफ अच्छी होती है, उनके पेरेंट्स इधर है, उनको देख के थोड़ी जेलसी फील कभी कभी स्टार्टिंग में होती है। हम्म। बट सही है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इस बात पे मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं, मेरा एक दोस्त है, वो कनाडा गया था फैमिली के साथ 2nd क्लास में, बीच में वापस आया वो, फिर वापस चला गया। ही इज अ वेटनरी सर्जन इन कनाडा एट द मोमेंट। बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया पैसे, सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो उनकी सिस्टर हैं जो कनाडा में नर्स थी, दोनों 2 सिस्टर्स थी उसकी। मैंने उससे पूछा भाई मैं ऐसे ऐसे मैंने नर्सिंग की है, तो मैं बाहर जाना, तू थोड़ा मेरे को बता क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसने मेरे को सीधी एक बात कही, सचिन जो तू जाएगा, तू जो स्ट्रगल करेगा ना भाई, तेरे बच्चों को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वहां।
फर्स्ट जनरेशन हैज टू लाइक घिसाना पड़ता है भाई, ये है। आपको लाइक अभी आप देखो, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने लास्ट छुट्टी कब ली थी शुरू में, क्यों आप यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है ना कि भाई कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ करके कुछ और हो जाए, नहीं, यू हैव टू फॉलो द सेम पाथ। सही बात है। लेकिन ये है कि आप जब कर लोगे फिर आपको लगेगा कि यस यू डिड वेरी 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 वेल। मैं तो सत्यम भाई आपको भी कहूंगा, होती है भाई जेलसी, सबको होती है। वो तो है। अब अगर अरे और छोटो, ये जो यहाँ अब अगर 10 साल से रह रहे होंगे वो उनसे ज्यादा कमाने वालों को देखेंगे जेलसी। मैं कहता हूँ भाई जेलसी होना अच्छी बात है, पर जेलसी एक, जैसे अपने में कहावत है, जलो मत रीस करो। हाँ हाँ, आप अब जैसे मैं कल बैठे थे, हम जैसे बात करते हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लोग ग्रो कर रहे हैं, पर हमें ये देखना होता है कि हम भी कैसे ग्रो कर सकते हैं भाई। इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग। तो भाई एक थोड़ा सा आप अगर इफ यू हैव एनी नॉलेज नर्सिंग का जो आपने अब तक सुना हो, पीआर का कैसा सीन है, आप इनको बताओ मुझे। तो लाइक आई हैव बीन अवेयर टोटली, मैंने काफी लोगों को बताया भी काफी बार भी, बट स्टिल इट इज अ क्वेश्चन, पीआर तो इन नर्सिंग। मैं जब से आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जिसको बताता हूँ मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, एक ही रिस्पॉन्स आता है, भाई तेरी तो पीआर पक्की है। जिस मर्जी को पूछ लो, चाहे वो यहाँ से 15 साल से रह रहे, चाहे 20 साल से रह रहे, सबका ये रिस्पॉन्स आता है, भाई तेरी तो पीआर पक्की है। मैंने जो भी सुना था कुछ देर पहले, मुझे लगता है वो बात सही है कि यहाँ पे शॉर्टेज तो बहुत है हेल्थ केयर वर्कर्स की। आप शॉर्टेज का ये लगा लो कि हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट प्लेसमेंट में बीपी चेक करना एंड ब्लड प्रेशर लेना, ये सब वगैरह सब सिखाया, एंड उसके बाद भी हमें जॉब मिल रही है नर्सिस को हेल्प करने में। तो नर्सिस की कितनी शॉर्टेज आप खुद लगा लो। और पीआर का ये मैंने सुना कि आप कि ग्रेजुएशन के नियर ही आप पीआर फाइल कर सकते हो, कि आप ग्रेजुएशन आपको सर्टिफिकेट मिल गया यूनिवर्सिटी से, उससे पहले आप पीआर फाइल कर सकते हो। एंड जो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आप ग्रेजुएशन वगैरह के, जैसे एक कंडीशनल पीआर कह सकते हैं कि हमारी कंडीशनल फाइल है एंड अब हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आ गया, अब ये भी ले लो, अब पीआर डाल दो। तो या फिर मैंने सुना है कि डिग्री के इमीडिएट बाद हो जाती है, लाइक कुछ 4-6 महीने बाद हो जाती है पीआर। साल तो लगा लो, मैं जो मैंने देखा भाई, साल तो आपने, मैं कहूंगा काफी ज्यादा बता दिया। अब भी प्रेजेंटली विक्टोरिया का भी ये सीन है कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी तो भाई मैं कहूंगा कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से एडवाइस लेना इस पे, कि 6 महीने, पता नहीं 6 महीने, 1 साल, 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा है। पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आप फाइल अप्लाई करोगे। और हाँ, वो जो कह रहे हैं ना भाई, हो आपकी पक्की पीआर है, अच्छी अच्छी ये है, ये रियलिटी है। पीआर के मामले में प्रेजेंटली अगर आप देखो सबसे ज्यादा इजी किसके लिए है, वहां क्लियर होता है रजिस्टर्ड नर्स। भाई 65 पॉइंट पे 189 मैंने देखे आते हुए, 70 पॉइंट पे तो 3-4 दिन पहले देखा एक लेडी का हुआ है, जो कि अगर आप औरों में देखो वो 189 की बात करें, जो कि और ऑक्यूपेशन में 100 पॉइंट्स पे है। तो उसके लिए तो ये विक्टोरिया में मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस का इतना रौला नहीं है, कि हाँ, आपको एक्सपीरियंस भी शो नहीं करना है कि आपने कोई जॉब की है कि नहीं, आपने डिग्री की है, बस इनफ है पीआर के लिए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ये और ऑक्यूपेशन में नहीं है बिल्कुल भी नहीं है भाई। और ऑक्यूपेशन में लोगों को प्रोफेशनल ईयर तक करना पड़ता है, 1 साल का दोस्तों प्रोफेशनल ईयर करना है, फिर किसी को नाटी करनी है, ए टीच लेने हैं, और फिर वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस में भी सत्यम भाई, जो मैंने देखा है, नर्सिंग ही ऐसा एक ऑक्यूपेशन है जहां आपको बहुत इजीली जॉब मिल रही है भाई। सही बात है। अगर अब हाँ, बाकियों में भाई इट्स रियली हार्ड। आ तो जाते हैं लोग। और एक मैं भूल गया था एक बात आपसे पूछनी, इफ यू कैन गिव अस क्विक आइडिया कि नर्सिंग में एडमिशन के लिए कितने % चाहिए 12th में, और कौन सी स्ट्रीम वाला कर सकता है नर्सिंग, ये एक और सवाल रह गया था भाई। पहले मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए आपको मिनिमम 75% चाहिए नर्सिंग में आने के लिए, एंड इससे कम वो स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि अब इतनी सीट्स हैं, तो
एक अगर 80 वाला बच्चा और एक 75 वाला बच्चा, तो जनरली पता है किसको प्रेफर करेंगे। एंड आइल्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको मिनिमम 7 बैंड चाहिए ईच, सब में 7 होने चाहिए। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि पीटी कर लो, वो थोड़ा इजी होता है। तो पीटी में आपको 65 स्कोर चाहिए होता है, जो कि 7 बैंड माने जाते हैं। आइल्स के बच्चे राइटिंग में और रीडिंग में थोड़ा लैग कर जाते हैं, पीटी में 7 ही चलाना थोड़ा इजी है। और ये आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपको सीट मिल जाएगी। एंड स्कॉलरशिप डीकन की एक होती है 25%। आपको अगर 85% से ज़्यादा आए हुए हैं +2 में, तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी यूनिवर्सिटी में। नहीं तो आपकी पूरी फीस होती है। रिक्वायरमेंट्स यही है इतनी। और जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, मैंने कुछ बच्चे देखे हैं। मेरा एक दोस्त आया, मुझे उसका केस नहीं समझ आया, वो डायरेक्ट नर्सिंग अप्लाई करके आ गया। उसने नॉन मेडिकल ली हुई थी। बस उसमें ये आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और मेनली इसमें आते हैं भाई, एसओपी काम करती है। हाँ हाँ आते हैं। मैंने भी कुछ देखे हैं, बैचलर में भी देखे हैं मैंने ऐसे कॉमर्स वाले या नॉन मेडिकल वाले। और तो क्या, मैंने मास्टर्स में ऐसे लोग देखे हैं जिनका 7 साल से वो बैंकिंग में काम कर रहे हैं और वो मास्टर ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, जो कि हैरानी वाली बात है, पर इट इज स्टिल देयर। हाँ, लेकिन ये भी देखा है मैंने कि काफी लोगों को ऐसे में रिफ्यूजल भी आ जाता है। बाकी यार इट डिपेंड्स, आई थिंक, कि आप अगर इंटरव्यू हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, जीटी आप क्लियर कर रहे हो, तो उसमें आप क्या बोल रहे हो, आपने लिखा क्या, बताया क्या उनको। सही बात है। आपको बस ये दिखाना है कि आपको ऐसा क्या हुआ कि आप नॉन मेडिकल के बाद नर्सिंग करने आ रहे हो। जेन्युइन साउंड करना है बस। हाँ नहीं, सही बात है भाई, सही बात। और सत्यम भाई, कुछ और आप आपकी तरफ से कुछ ऐड करना चाहो इन्फॉर्मेशन, किसी के लिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको लगता हो कि अगर कोई अभी इंडिया से बैठ के अपने को देख रहा है, उसको ये बात पता होगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। मेरे को एक कॉमन क्वेरी बहुत आ रही थी, सब्जेक्ट्स कैसे नर्सिंग के। सब्जेक्ट्स आपको स्टार्टिंग में बोरिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पढ़ाएंगे, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर कैसा है, ये सब कैसा है, आपको ये सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। और बच्चों को लगता है फालतू के सब्जेक्ट्स हैं, बट इसमें फेल हो जाते हो। और मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि ऐसे बोरिंग से सब्जेक्ट में फेल हो गए, और ये सब्जेक्ट ऐसा था कि इसके बजाय आप नेक्स्ट ईयर शुरू नहीं कर सकते, तो उनको दोबारा अगले साल तक वेट करने की वो सब्जेक्ट कर पाए, ताकि अब वो आगे डिग्री शुरू कर सके अपनी। तो हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो। एंड जो मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, एनाटॉमी वगैरह, ज़्यादा नहीं होते। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, आगे जाके नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिनमें सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो सिमुलेशन वाले होते हैं। उसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सब सिखाई जाती हैं, ये सब इंजेक्शन वगैरह, और नर्सिंग का जितना काम होता है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। आई गेस ये 2 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर होते हैं। एंड डीकन में ऐसा पैटर्न है कि हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट थे, मतलब 4 पर सेमेस्टर, और अब नेक्स्ट ईयर हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं पर सेमेस्टर। तो इजी पीजी है, मुश्किल भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क के बिना तो क्या ही होएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो, आप भी इस वीडियो को यहाँ पे अपन एंड करते हैं। तो बाकी सत्यम भाई, आई वाज प्रीटी श्योर कि जब मैंने आपकी शुरू में वीडियोस देखी थी, आई वाज प्रीटी श्योर कि ही विल बी एबल टू गिव अ गुड आइडिया ऑफ हाउ इंटरनेशनल नर्सेज और हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई, आपका सत्यम भाई बहुत बहुत थैंक यू है कि आपका सबसे पहले तो भाई, मेरे को यहाँ जो लगता है, यहाँ टाइम इज मनी। आप अपना टाइम निकाल रहे हो किसके लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। अब जैसे हमें लगभग 1 घंटा हो गया इस पे बात करते हुए, तो रियली रियली मैं दिल से भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका। ऐसे ही आप कंटेंट बनाते रहो, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी ऐसे हेल्प करते रहो। यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब ब्रदर। थैंक यू सो तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। बाकी आई पुट द डिस्क्रिप्शन लिंक
आप हम सत्यम भाई के यूट्यूब चैनल का भी कर देंगे और आप इंस्टाग्राम पे भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। विल पुट अ लिंक ऑफ दैट एज वेल। तो चलो भाई, चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सत्यम भाई। थैंक यू सो मच।